यूपीआई पर एक्स्ट्रा सरचार्ज की अफवाह हो, या दंगों से गर्म जाति या संप्रदाय की कोई नई बात हो, या सदस्यता रद्द होने पर किसी नव युवक का हंगामा हो, और इसी बीच में आकर कोई नई खबर आकर टपक पड़ती है 15 लाख की, तो कुछ 2013-2014 के किस्से याद आने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक नई स्कीम बताने जा रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, 20 करोड़ रुपए कमाओ और जनता को लव लहसुन सिखाओ। मुखर्जी नगर के अंदर इसी तरह के कांड आजकल फिर से सामने आ रहे हैं, और तुम्हारे ईमान की कीमत लगी भी तो सिर्फ 15 लाख। अगर तुम्हें टुच्चई पर ही आना था तो कहीं और बड़ा बोलबाला किया होता। शायद तुम्हारे अनइमोशनल दोस्त जो जा बैठे दूसरे गुट में और अपनी फजीयत करा बैठे, जहां तुम 30 लाख 35 लाख भी कमा सकते थे, वहीं पर तुम्हारे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस की वजह से तुम सिर्फ 15 लाख में बिक गए। आप किसी दुकान पर जाकर किताब खरीद लो तो वो किताब वाला कहने लगेगा मैंने किताब बेची थी, ये मेरे वजह से सेलेक्ट हुआ है। तुम किसी मॉक टेस्ट की एक पर्चा सॉल्व कर लो किसी का, तो कह दो उसका मॉक टेस्ट सॉल्व किया था इसलिए फर्स्ट रैंक आया है। अरे भैया, फर्स्ट रैंक आना तो एक कॉम्युलेटिव प्रयास होता है, और जिन्हें बहुत लोगों का एक आदर्श बनना चाहिए था, आज आप लोगों के जब चिट्ठे खुलने लगे तो आप बिके हुए दिखाई दिए। आखिर राजनेता, पॉलिटिशियन और टुच्चई में क्या अंतर रह गया है? आप लोगों को जो सपना देखने की बात आती है, आप कह रहे हो कि आपको बड़े होकर अभी एसएससी में जाना ही नहीं है, यूपीएससी को ज्वाइन करना है, बहुत अच्छा जीएस करना है, और अगर आप इसी तरह के काम कर रहे हो तो आज आप खुद बिक गए हैं, कल आप देश नहीं बेच दीजिएगा। आप पर क्या नौबत करें, क्या आप पर घमंड करें, क्या आप पर गर्व करें? शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अभी तक हम लोगों ने ये सुना था, और बहुत ज़्यादा सुना था, कि कोई गाड़ी दे रहा है, कोई घोड़ा दे रहा है, कोई BMW दे रहा है, तो उसका मजाक बनाया गया, इसलिए कि ये लोग गाड़ी के नाम पर लोगों को अपनी चंगुल में ऐंठ रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो कुछ नहीं दिया, भीतर घात करते हुए 5 दिन रिजल्ट के बाद 15 लाख में आदमी उड़ा दिया। उड़ने वाला तो सुभान अल्लाह, और तुम भी साला मियाँ कैसे निकले हो। BMW देने की बात अगर कोई कर रहा है, थार देने की बात कोई कर रहा है, जायज़ बात है। और भैया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी तो दुनिया पे चलती आई है। बुरा काम करोगे सजा मिलेगी, भला काम करोगे इनाम मिलेगा। और इनाम अगर पहले से प्रस्तावित हो तो क्यों नहीं किसी के मोटिवेशन में 4 चांद लगेगा। लेकिन अंदर खाते तुम 15-15, 20-20 लाख बांटने शुरू करोगे, और इस तरह से कार्टेल बनाकर 10 इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो जाए, 15 इंस्टीट्यूट इकट्ठा हो जाए, तो 15 गुणा 15 2 करोड़ 25 लाख रुपया हो जाता है। एक बच्चा आया, AI1 लाओ और 2,25,00,000 कमाओ। IIT के इंस्टीट्यूट है, JEE के हैं, नीट के हैं, GRE के हैं, GMAT के हैं, कैट के हैं, इतने सारे बड़े बड़े कोर्सेज के बच्चे हैं, उसके अंदर टॉपर्स आते हैं। कभी उनके टॉपर्स का नाम इस तरह से बिकते और फिकते हुए नहीं देखा होगा। हर उम्र के लोग उस पेपर को दे रहे होते हैं, उनके अंदर इस तरह का कोई गुमान नहीं होता कि आज इसकी रैंक बेच दो। इसलिए आज SSC की 2ym दर्जे के ऊपर चला गया है, जिसकी फीस तो नीचे चली गई है, और इसकी कारस्तानी बिल्कुल ऐसी गर्त में चली गई है जिस पे शर्म आती है लोगों को। मेरी उम्मीद है कि जिन्होंने भी इस तरह के काम किया है, जिन्होंने भी इस तरह की वीडियोस को वायरल किया, जिन्होंने भी उनके झूठे इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मिलकर आप सब लोगों को सारी की सारी छात्र जमात से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी सिर्फ इस बात पर मांगनी नहीं चाहिए कि आपने क्या क्या किया है अभी तक, माफ़ी इस बात पर भी मांगनी चाहिए कि इस पूरी की पूरी छात्र बाजार व्यवस्था को आपने खराब करने का, धूमिल करने का काम किया है, और इसका तुमने बीड़ा उठा रखा था, इसकी पायनियरशिप ले रखी थी, इसकी लीडरशिप आपने ले रखी थी, उस पर आपको दंश झेलना पड़ेगा इस चीज़ का। आप सीखना है तो मिस्टर माहेश्वरी से सीखिए, मिस्टर पांडे से सीखिए, मिस्टर मुंजाल से सीखिए, मिस्टर रविंद्रन से सीखिए। जो सीखना है तो सीखिए, बड़े बनकर बड़ा रहा कैसे जाता है। लास्ट में AIR1 जिनकी आई है, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी कह सकता हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने लिख दिया था कि सर क्या इसकी जॉब मिलेगी या इसको जॉब जाएगी, तो मैंने उसके लिए कमेंट में लिखा था जॉब मिलेगी या जाएगी पता नहीं, पर इज्जत ज़रूर चली गई है।
मैं उस बच्चे के माँ बाप को आज अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ कि हमारे बाजार व्यवस्था के शिकंजे में आपका बच्चा भी आ गया है। कृपया आपके संस्कार अगर हमारे बाजार व्यवस्था से मजबूत होते तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।